नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिमांशु बिहानी साहब स्वतंत्र पत्रकार गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु बिहानी जी आपका। बड़ी सारी नई बातें निकल कर आ रही हैं और इन बातों पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो इंडाइटमेंट हुई है यूएस डीओजे की गौतम अदानी और उनके कंपनी और उनकी जो अजूर पावर और सीडीपीयू के खिलाफ, उसमें अब नए तथ्य भी निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ये तथ्य पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से हैं, पर उस पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। और ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में 6 दिन पहले छपी थी। मैं उसका हवाला देते हुए आपसे आज ये डिस्कशन करना चाहता हूं। एक की क्वेश्चन जो है 52 पेज की इंडाइटमेंट में, जिसमें 8 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग अदानी को इंडाइट किया गया है, उसमें 2 अननेम्ड को कॉन्स्पिरेटर्स भी शामिल हैं और उनका रोल बड़ी विविडली डिफाइन किया गया है। और जो फुटनोट्स हैं कोर्ट पेपर के, उसमें यह कहा गया है कि ग्रैंड ज्यूरी के पास सारी इंफॉर्मेशन है इन दोनों लोगों की। उसमें एक प्रमुख नाम जिनका एलन रोसलिंग आ रहा है, वो फॉर्मर स्पेशल एडवाइजर रहे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के इन द अर्ली 90s, और टाटा ग्रुप के वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे 2004 से 2008। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्कॉलर हैं, बेकर स्कॉलर हैं, और गौतम अदानी के $265 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम के फुल ब्लोन इन्वेस्टिगेशन के को कॉन्स्पिरेटर भी कहे जा रहे हैं। इस 52 पेज की इंडाइटमेंट में उनका जो नाम है, वो क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के 10 डाउनिंग स्ट्रीट के एडवाइजर भी रहे हैं, हांगकांग में रहते हैं, कॉन्टैक्टेबल नहीं है, पर उनका रोल प्रमुख तौर पे एज अ को कॉन्स्पिरेटर ग्रैंड ज्यूरी के पास सारे फुटनोट, जिनके फुटनोट्स में जिनका नाम भी है को कॉन्स्पिरेटर 1 के नाम से, और सारे पेपर्स भी हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? अब ये मामला तो खुलता जा रहा है। पहले हम सोच रहे थे कि जो बाइडेन ने इसलिए किया क्योंकि अदानी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम आपके लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और 15,000 जॉब जनरेट करेंगे। तो पहले तो हम ये सोच रहे थे। अब तो ये कहीं कॉर्पोरेट वॉर और बिटवीन कंट्रीज, ये जो है ये एक षड्यंत्र की बू आ रही है। क्या लगता है हिमांशु? नमस्कार पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, जो भी ये शो देख रहा है, आपको सभी को। देखिए, बहुत दिनों से माधवीपुरी बूच का जब मामला हुआ, हिंडनबर्ग हुआ, उससे पहले जो फंड फ्रीज की बात आई थी, जो खबर सिर्फ 2 ही उसमें थी मीडिया में, एक CNBC TV 18 में थी और एक इकोनॉमिक टाइम्स में थी। तब भी मैंने कहा था, तब से मैं बोल रहा हूं कि एक कॉर्पोरेट वॉर है जो पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है, और अब ये वॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी असर कर रहा है। यहां तक ये पहुंच गया है। जिस तरीके से वो जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो रिपोर्ट है, उसमें जो रोसलिंग साहब का जो डिस्क्रिप्शन बोला है कि दिस डिस्क्रिप्शन मैचेस मिस्टर रोसलिंग, तो क्लियरली रोसलिंग का जो नरेटिव दिया गया, उसमें जिस तरीके से वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पॉलिसी सर्कल में जॉन मेजर के एडवाइजर रह चुके, तो वो हमको और आपको तो मिलेंगे नहीं। वो मिलेंगे ऐसे लोगों को ही, मतलब जो बिलियनर्स, जिलियनर्स, ट्रिलियनर्स है, उनको ही मिलेंगे, हमको तो मिलेंगे नहीं। और बाकी की चीजें जिस तरीके से डेवलप हो रही है, इसमें ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो बाइडन जिसको हाथ कहाँ मिलाना है, जिसको किस दिशा में जाना है, हमने देखा इटली में जो हुआ था, तो उसको वो पता नहीं है। अब वो ये षड्यंत्र करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये थोड़ा मतलब सेंस के बाहर है। दूसरा, ब्लूमबर्ग ने एक पॉडकास्ट किया परसों, उसमें उन्होंने 3 जगह से वर्जन लेने की कोशिश की है। एक ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है उससे वर्जन लेने की कोशिश की, एक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंडिया से वर्जन लेने की कोशिश की, और तीसरा इन्होंने व्हाइट हाउस से वर्जन लेने की कोशिश की। अब व्हाइट हाउस ने वर्जन दिया, जो ऑडियो उन्होंने प्ले किया, जिसमें व्हाइट हाउस ने क्लियरली ये कहा है कि ये मामला सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, अपना उसका फ्रीडम है, उस तरीके से करते हैं। एंड जहां तक इंडो यूएस रिलेशनशिप की बात है, तो वो बहुत ही उसका बुनियादी ढांचा, इट इज बिल्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस सिंस एजिस। तो उसको मतलब ये मामला है, उसको हिला नहीं सकता है। तो व्हाइट हाउस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने इसमें कोई कमेंट देने से अपने को दरकिनार कर दिया है, एक भी जब टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं किया है। वरना ट्रंप ऐसा बड़ बोला इंसान है कि अगर ब्लूमबर्ग उसके पास चला जाए तो वो बोल देगा कि हाँ, मैं अगर इलॉन मस्क को सपोर्ट कर रहा हूं तो इसको भी सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये यहां पे इन्होंने नहीं किया, तो वो ये पछड़े में भी हाथ नहीं डालना चाहते, क्योंकि उनको भी पता है, उनके भी सामने मामले, कल को वो ऑफिस में जाएंगे, मीडिया वहां का उन्होंने जिस तरीके से ट्रीट किया है, मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगा, और मीडिया कुछ अगर मिल गया, उनके फिंगरप्रिंट्स भी कहीं पे ऐसे मामले में, तो वो ऑफिस में जाने से पहले बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे, और यहां पे भी मामला और गड़बड़ा जाएगा। तो क्लियरली उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है।
ब्लूमबर्ग के इस पॉडकास्ट में मेनका दोषी, जो कि सीनियर एडिटर है ब्लूमबर्ग के इंडिया के, उन्होंने नैरेटिव जो दिया, उन्होंने भी ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अप्रोच इसलिए किया गया था क्योंकि गौतम अदानी की प्रॉक्सिमिटी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ चर्ची जाती है, तो हमने सोचा हम पीएमओ का भी वर्जन ले। पीएमओ ने भी इसमें कोई वर्जन देने से अपने आप को दरकिनार रखा, दूर रखा है। तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये कॉर्पोरेट वॉर है जो पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है। जो बाइडेन कहीं इसके पीछे नहीं, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान दे रही है कि इनका आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, मुझे नहीं लगता है ठंडे बस्ते में जाएगा। बिल्कुल ये जो लीगल प्रोसेस है वो होगी। इंडाइटमेंट के 21 दिन में इनको जवाब देना है। इंडाइटमेंट जनरली 70 डेज में आपको उसको केस में ट्रायल में कन्वर्ट करना होता है। जब से इंडाइटमेंट नोटिस चला, तो 20 नवंबर को ये मिल चुका है, तो आपको 31 जनवरी तक इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रायल में, कोर्ट ट्रायल में। तो क्या होता है, मुझे लगता है इस दिशा में हमको नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन जो इकोनॉमी टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है, जो नाम आए हैं, और मुझे लगता है को कॉन्स्पिरेटर नंबर 1, को कॉन्स्पिरेटर नंबर 2, और ये जो फॉरेन ऑफिशियल है, ये ट्रोजन हॉर्सेस साबित हुए हैं जो किसी कॉर्पोरेट ने प्लांट करवाए हैं। और ये कोई मल्टीनेशनल, मतलब ये कंपनी कोई अदानी ग्रुप जो कंपनी है वो कोई मतलब उसमें नहीं है ई कॉमर्स वाले धंधे में या कहीं पे उनका राइवलरी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के धंधे में। तो क्या एनमार ग्रुप ऐसा करवाएगा? क्या मतलब चापोर जी, पालन जी ऐसा करवाएंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स हैं, उनके एथिक्स है, वो ऐसा नहीं करवाएंगे। तो कौन ये करवा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस मिस कर चुका है? एक जमाने में जिनको झटका लगा था, अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति जब आगे आ गए, तो ये कैसे आगे आ गए? तो ये आए अपनी टेलीकॉम कंपनी लेके, चली नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 100% कॉर्पोरेट वॉर है। और अब मेरा मतलब यकीन में बदलता जा रहा है, सिर्फ मेरे पास एविडेंस नहीं है, 100% को इंडियन कॉर्पोरेट है जिसने ट्रोजन हॉर्सेस वहां पे प्लांट किए थे। और ये ट्रोजन हॉर्सेस अभी फट के बाहर आ गए। वहां पे जो भी हुआ है उनके बीच, या अजूर पावर के बीच, या अदानी के बीच जो भी खेला हुआ है, लेकिन ये ट्रोजन हॉर्सेस फट के आए हैं। और जो नाम जिस तरीके से इस रिपोर्ट में आए हैं, उस नाम के साथ उनके कोट्स लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। मतलब ये नहीं कहा गया कि हमने इसको अप्रोच किया ईमेल के जरिए, 24 आवर्स हमने वेट किया इनका रिस्पांस देने के लिए, इनका ऑफिशियली अनऑफिशियली कोर्ट लेने का, ये हुआ ही नहीं है। तो ये बिल्कुल प्लांटेड स्टोरी है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो जूरी के मेंबर्स है, जो फुटनोट में जिसके नाम होते हैं, ये नाम यहाँ पे आ गए। तो इकोनॉमिक टाइम्स के पास ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं जो डीओजे हैक करके वहां से लेके आएगा। तो ये 100% कोई कॉर्पोरेट है जिसने ये प्लांट करवाया है, और उसी के मुताबिक ये चल रहा है। हालांकि सीएनबीसी की जो पेरेंट कंपनी है एनबीसी, वो अमेरिका की कंपनी, और एनबीसी में ये इंफॉर्मेशन अगर निकलती है और सीएनबीसी वो इंफॉर्मेशन को दबाती है, तो कहीं ना कहीं इसको सेंसर किया गया है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पे कोई नहीं पकड़ा गया और वो खबर वहीं के वहीं दब गई। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि को कॉन्स्पिरेटर 1 जो है वो यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन है, हांगकांग में रहते हैं। वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे इस यूएस इशुअर और यूएस इशुअर सब्सिडरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। मैं बात कर रहा हूं अजूर पावर ग्लोबल की। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 2 साल वो अजूर पावर ग्लोबल में भी रहे हैं, और सितंबर एंड में उनको डायरेक्टर ऑफ अजूर बाय सीडीपीक्यू, जो पेंशन फंड है कनाडा का, जिसका इंडाइटमेंट है, इसमें उन्होंने बार्नी रश को रिप्लेस करके एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर भी बने थे। 6 साल रहे बार्नी रश के बाद वो। और रोजलिंग साहब जो हैं वो बोर्ड ऑफ अजूर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड की, उसके भी चेयरमैन हैं बोर्ड के। तो उनका कनेक्शन जो इंडिया के साथ, टाटा सन्स के साथ, अजूर पावर के ग्लोबल इंडिया लिमिटेड जो इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, और अजूर पावर जो मॉरिशस बेस्ड यूनिट है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उसके भी वो रहे हैं। उससे पहले वो टाटा सन्स के 2004 से 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं को कॉन्स्पिरेटर 2 की। ये एक इंडियन सिटीजन है जो हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव हैं, यूएस कंपनी के रहे हैं, अजूर पावर के सीईओ रहे हैं जुलाई 2019 से अप्रैल 2022, 3 साल। और वो उनको अप्रैल 25 2022 में रंजीत गुप्ता जब वहां से निकाले गए, उसके बाद उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। रंजीत गुप्ता उस टाइम सीईओ थे कंपनी के अजूर पावर के, और ये सीईओ थे। तो कहा जाता है कि रंजीत गुप्ता की डिपार्चर के बाद मुरली सुब्रमण्यम इनका नाम है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जैसे कि मैंने बताया। He was made this information was made public on April 26, 2022 that वो रिजाइन कर चुके हैं 3 साल के इंस्टिंक्ट के बाद। और अजूर के साथ रोजलिंग जो हैं वो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ अजूर के डायरेक्टर रहे हैं। और ये सुब्रमण्यम जो है को कॉन्स्पिरेटर 2 गुप्ता जी के साथ इनका नाम जो है वो निकल के आता है।
अब मामला ये भी है, इसमें एक बड़ा विचित्र जो एक विषय है जिसपे आपने पॉइंट आउट किया था, मैं वो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो गुप्ता जी हैं, जिनका नाम है इस इंडाइटमेंट में, और सुब्रमण्यम जी हैं, उनका करियर श्लूमबर्ग के साथ शुरू हुआ था। अब श्लूमबर्ग की ये सारी स्टोरी क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। कहा जाता है कि ये भी एक पावर कंपनी है जो ऑरेंज रिन्यूएबल और इंडिया बुल्स पावर के साथ वेरियस फील्ड्स और मैनेजमेंट पोजीशंस में ये काम कर रही थी। और ऑल्सो रजत गुप्ता और सुब्रमण्यम का नाम यहां भी आता है कि ऑस्ट्रो एनर्जी एक ग्रीन फील्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, उसके वो सीईओ रहे हैं। और इनका 1.1 गीगावाट का पोर्टफोलियो था सोलर का, विंड पार्क्स का, जो इन्होंने 2018 में 1.6 बिलियन में खरीदा था। ये एक मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ था। ये श्लूमबर्ग की कहानी, मुरली सुब्रमण्यम का नाम और एलन रोजलिंग का नाम बहुत जगह जो है वो इंडियन कंपनीज के साथ भी जुड़ रहा है, अजूर पावर इंडिया लिमिटेड के साथ भी जुड़ रहा है, टाटा सन्स के साथ भी जुड़ रहा है, और कहीं ना कहीं श्लूमबर्ग का भी कोई कनेक्शन अंबानी ग्रुप के साथ आपने बताया था। तो इस बात को जरा क्लियर कर दीजिए जी। नहीं, श्लम्बर्गर जो है बेसिकली इट इज अ कंपनी विच इज इनटू एरियाज ऑफ ऑयल गैस एंड सर्विसेज। और श्लम्बर्गर में ये दो इंडियन, मतलब श्लम्बर्गर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो सब जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे रिफाइनरीज बन रही हो या आई मीन ऑयल एंड गैस के कोई प्रोजेक्ट्स बन रहे हो या कुछ भी हो, मतलब चाहे वो LNG टर्मिनल्स हो या कुछ भी हो, ऑयल एंड गैस के एरिया में इनकी खास करके इसको क्या बोले, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC, और उसके बाद उनका एक टेक आर्म ही है, तो टेक सपोर्ट्स दैट एवरीथिंग। तो स्पेसिफिकली अगर ये मामला है कि ये श्लम्बर्गर से इन्होंने करियर शुरुआत की थी और जिस तरीके से ये प्रोग्रेस किए हैं, तो ये आपको और हमको नहीं मिलेंगे, वो उस सर्किट में मिलते हैं। और जब वो उस सर्किट में मिलते हैं तो उनको कहा जाता है कि क्या यहाँ पे सड़ रहे हो, किसी और जगह पे चले जाओ, यहाँ पे पोजीशन है, तो उनको लाया जाता है ऐसे ऐसे। बाद में वो लोग उस कंपनीज में पैकेज सैलरी वहाँ से लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अंदर की इन लोगों को देते हैं जिन्होंने इनको वहाँ पे डाला है। और वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, कोई HR फर्म के जरिए ऐसे जो भी होता है, ये खेला कॉर्पोरेट में ऐसे होता है। तो ये जो श्लम्बर्गर का जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है कि ये गेम जो है वो उसमें जो बाइडन नहीं है, ये कोई इंडियन कॉर्पोरेट है जिसका इस दिशा में इंटरेस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस मिस कर चुका है, जो मतलब इसका क्या बोले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेस मिस कर चुका है। जब अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति आगे आए तो इनका मतलब हक्के बक्के से रह गए थे, कैसे आगे आ गए, बैक ऑफिस का काम कर रहे थे लोग, और फिर सडनली वो लोग टेलीकॉम कंपनीज लेकर आए, वो भी चली नहीं। तो क्लियरली ये सब इंडिकेट कर रहा है। और रोसलिंग का जो कनेक्ट है, जो आपने बताया, डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी, आई मीन इन्फ्लुएंसर, ये सब, तो वो लोग हमको नहीं मिलते हैं, सब वो लोग ऐसी सर्किट में मिलते हैं। तो ये जो को कॉन्स्पिरेटर 1, को कॉन्स्पिरेटर 2, ये फॉरेन ऑफिशियल जो भी नाम आते हैं इसमें, ये मुझे लगता है ट्रोजन हॉर्सेस साबित हुए हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की ये जो रिपोर्ट है, जहां पे कोट्स लेने की भी दरकार नहीं की गई है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टोरी प्लांट करवाई गई है। ये स्टोरी इसलिए प्लांट करवाई गई है कि देखिए, जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जूरी के मेंबर्स को फुटनोट के लिए जो डिटेल्स होती है, वो आप मुझे ये बता रहे हैं कि वो डिटेल्स इधर बैठे बैठे बॉम्बे में फोर्ट में बैठे बैठे VT के सामने जो ऑफिस है इनका, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाजू में, वहां पे बैठे बैठे किसी ने निकाल ली। इतना पावरफुल नेटवर्क, आई एम सॉरी टू से दिस। ये इंफॉर्मेशन किसी कॉर्पोरेट हाउस से ही आई है, वो कॉर्पोरेट हाउस के पास शायद वो कॉपी है जो जूरी के पास है, तभी ये इंफॉर्मेशन आती है। और इन्होंने वर्डिंग बहुत अच्छा, मतलब इसको वर्डेड बहुत अच्छे तरीके से किया है, द डिस्क्रिप्शन मैचेस विद रोसलिंग, तो आपको डाउट भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये 100% ये इंफॉर्मेशन, मतलब आत्मजीत सिंह साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप और हम इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या इस लेवल की इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से आ जाती है? ये कोई देता है तभी आती है। तो ये हुआ है। और दूसरा, लंदन में जिस तरीके से रोजलिंग साहब का जो आपने बोला पॉलिसी इन्फ्लुएंसर वगैरह, तो लंदन में किस बिजनेसमैन के, इंडिया के किस बिजनेसमैन का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, क्या इन्वेस्टमेंट हुए, चेक करवा लीजिए, आई थिंक आंसर मिल जाएगा। तो ये गेम जो हम बोल रहे थे बहुत सालों से कि एक कॉर्पोरेट वॉर है, जो पॉलिटिकल अरीना में आ चुका है, और अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी असर कर रहा है। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे उस लेवल पे ये असर कर रहा है कि जिस तरीके से आपने हमारी जो चर्चा हुई, आपने कहा नॉर्वे का जो रिएक्शन आया, तो आपने नॉर्वे के बारे में बात की कि वहां पे ईवी का पेनिट्रेशन जिस तरीके से, चाइनीज इंटरेस्ट है, तो अब ये इस दिशा में चला गया है
कि इंडिया के कॉर्पोरेट ग्रुप्स है वो कैटलाइज कर रहे हैं पूरी की पूरी यूएस और चाइना के बीच की ट्रेड वॉर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें जापान का भी, जापान के सॉफ्ट बैंक से भी लोन ले रखा है, जापान का भी नाम आया है, नॉर्वे का आया है, चाइना का जिनके जिनके साथ ट्रेड सरप्लस कारोबार है वो लोग अदानी के पक्ष में बचाव के लिए निकल पड़े हैं जॉन तो मेजर के साथ। आप जी नहीं तो आप मतलब यहाँ पे एक बिजनेसमैन की बोरोइंग जो थी फॉरेन करेंसी की बोरोइंग उसके ऊपर जैक लगा दिया है। दूसरी तरफ आप देखने जाए तो पन्नू और निर्जर वाले मामले में जो इनर सर्कल था पावर में जो लोग बैठे हैं, आई मीन अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, उनकी मूवमेंट पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो ये खेला क्या चल रहा है? कॉर्पोरेट्स क्या सरकार चलाने वाले अभी इस देश में? और बिल्कुल हर ठीक बार कह रहे आप हैं ये आप। कहते रहेंगे और हर बार आप ये कहते रहेंगे कि हमारी अर्थनीति पे हमला हो रहा है। ढूंढिए, आपने लॉ इंडाइक किया है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके सामने आप एक्शन लेंगे। और क्यों ये रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है संसद के? क्यों? मतलब ये चर्चा है पान की दुकानों पे और चाय की टपरियों पे तो हो रही है, तो क्या अभी ये संसद में ये चर्चा रिकॉर्ड पे ना लेके सरकार ये कौन सा रिकॉर्ड नया कायम करना चाहती? क्यों आप रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे? आप आई मीन आई एम श्योर बिल्कुल आपने सही कहा आपने। जी लोकसभा राज्यसभा कवर किया होगा। आपको पता होगा कि चाहे बोफोर्स कांड हो या चाहे जीप कांड हो, चाहे पौंडीचेरी वाला स्कैम हो, जो भी स्कैम्स हो, सीआर बंसाली वाला स्कैम हो, केतन पारेख वाला स्कैम हो, अरशद मेहता वाला स्कैम हो, 2G स्कैम हो, 2G का मतलब स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम हो, या फिर ये कोलगेट कोयला घोटाला जा, तो इसके हमने देखा है विपक्ष में संसद में स्वर्गीय श्री आई मीन सुषमा स्वराज जी किस तरीके से अपना वक्तव्य रखती थी, किस तरीके से बातें रखती थी, किस तरीके से स्वर्गीय अरुण जेटली इस मुद्दे में बात करते थे, किस तरीके से स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने कई मुद्दों को उठाया है करप्शन के। तो क्या कभी ये रिकॉर्ड पे नहीं गया है? ये कौन सा नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती है सरकार? और अपेक्षा इस सरकार से है अगर कुछ कर पाएगी तो, क्योंकि ये नोट भी फाड़ देती है, सामने वाले का वोट भी फाड़ देती है, किसी को भी फाड़ देती है। इतना बड़ा जन समर्थन महाराष्ट्र के इलेक्शन में आया, 223 सीट। तो अपेक्षा आप ही से होगी, अपेक्षा अरविंद केजरीवाल से नहीं होगी, राहुल गांधी से नहीं होगी, ममता बनर्जी से नहीं होगी, शरद पवार से नहीं होगी, क्योंकि वो लोग सत्ता में नहीं बैठे। तो इस सरकार को ये जो हर बार ऐसा उनके स्पोक्स पर्सन आके बोल देते कि अर्थनीति पे हमला, ये मतलब ऐसा स्टेटमेंट है आतंकवादी हमले के बाद हम इसकी कड़ी निंदा करते। कड़ी निंदा करके क्या करोगे? 10 साल से ये हो रहा है, हर बार हो रहा है। स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स डूब जाते हैं, उसकी वजह से सेंसेक्स में प्रॉब्लम आती है, दूसरे कंपनी के शेयर्स टूटते हैं, और यहाँ पे जो निवेशक होता है वो परेशान है बेचारा, छोटा निवेशक सोचता है अपनी बेटी के शादी के टाइम पे अगले 2 दिनों में शेयर्स निकाल के पैसा निकालेगा, तो यहाँ पे वो मतलब 500 रुपये डाउन पड़ा है उसका शेयर, 500 रुपया कमाने की बजाय 500 रुपया डाउन पड़ा है। तो जी उनके हिमांशु बारे जी, में सोचिए। मैं उनके एलन बारे रोजलिंग के बारे में, जी एलन रोजलिंग के बारे में एक और फैक्ट देके इस प्रोग्राम की भी समाप्ति करूंगा। एलन रोजलिंग टाटा सन्स के साथ तो एसोसिएटेड थे ही थे। एलन रोजलिंग का चाइनीज कनेक्शन है कि मैंड्रिन ओरिएंटल चेन ऑफ होटल्स इन हांगकांग जो थे उसके कॉन्ग्लोमेरेट के साथ भी उन्होंने काम किया, और 98 और 2003 के बीच में वो इंडियन ऑपरेशंस के चेयरमैन भी थे। तो ये हांगकांग चाइना कनेक्शन एलन रोजलिंग का भी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैनेजिंग डायरेक्टर है कॉन्कॉर्ड मोटर्स का। कॉन्कॉर्ड मोटर्स याद होगी, एक जॉइंट वेंचर हुआ था जार्डिन मोटर्स और टाटा ग्रुप का। टाटा की सारी गाड़ियां कॉन्कॉर्ड मोटर्स के शोरूम से बिकती थी, तो ये उसमें भी थे। और टाटा ने जार्डिन का स्टेक 2002 में खरीद के इस अलायंस को खत्म कर दिया था। तो ये श्लूमबर्ग हो या मैंड्रिन होटल हो, हांगकांग कनेक्शन हो, ब्रिटिश कनेक्शन हो, या मुरली सुब्रमण्यम की को कॉन्स्पिरेटर 2 का नाम जो ग्रैंड जूरी के पास सारे सबूत पेश हैं, अदानी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखा जाएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। हिमांशु बिहानी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।